तसव्वुर करें कि आप हजारों साल पहले के एक शहर में चल रहे हैं। सड़कें जहां जिंदगी थी, बाजार जहां हजारों बातें गूंजती थी, मंदिर जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। उन्होंने पत्थरों पर अपने नाम कंदा किए, ऐसे यादगार बनाए जो वक्त को भी मात दे गए। लेकिन आज बस टूटे हुए पत्थर, रेत में खोए हुए भूत शहर और हवा में सरगोशियां करते हुए राज हैपचे हैं। वो क्यों खत्म हुए? क्या ये किसी हमलावर फौजी गिरज थी? क्या ये फितरत का खामोश नहर करने वाला गस्सा था, या कोई और राज, एक छिपा हुआ जो वक्त की गहराइयों में दफन है? चलो माजी में सफर करते हैं, कदीम तहजीबों के अरूजावर पर असरार ज़वाल को जानने के लिए, और वो आज भी हमें क्या सिखा सकती हैं। सल्तनतों से पहले, बादशाहों से पहले और पहले लिखे गए लफ्ज से पहले दरिया थे। ये ज़मीन कीर्गें थीं जो सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि एक वादा भी देती थीं। ज़रख़ीज़ मिट्टी का वादा, वाफर्स नंदगी का वादा, और एक ऐसा कैनवस जिस पर इंसानी अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिशात को पेंट कर सके। यह वादा नीलंदी के किनारे सबसे ज्यादा ताकतवर था। यहाँ हमारे आबा व अजदाद ने उसके सालाना सीलाबों को कंट्रोल किया, सहरा को सन हरी गंदम के खेतों में बदल दिया। यह अज़ाफ़ी पैदावारी ताकत थी। इसने उन फौजियों और मजदूरों को खिलाया जिन्होंने आसमान तक यादगारें खड़ी की, जैसे कि गेजा का अजीम एहराम जो जमीन पर इनकी महारत का सबूत है। इसी वक्त दजला और फरात के दरमियान एक इनकलाबी ख्याल ने जन्म लिया। शहर और वकावट बाबलमेंट की आइंटों से ठखड़े हुए। पहली बार हजारों लोग एक पिचेद हजंद जानदार की तरह साथ रहने लगे। उनकी सड़कें जिंदगी से भरी हुई थीं, उनके बाजार सैकड़ों जुबानों से गूंजते थे, और उनके मरकज में बुलंदोबाला जिगुरात इबादत और ताकत के मराकज थे। यह शहरी धमाके सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं था। वाद सिंध में मोहनजोदड़ो ने अपने वक्त से सदियों पहले की मंसूबाबंदी दिखाई। सड़कों का एक दरस्त गर्दावर, जदीद निकासी आब का निजाम। आधीदन यादूर माया ने कायनात का नक्शा बनाया। उनके अहरम आसमानीर सदगाहें थी जिन्होंने उन्हीं हैरतांगीज दरस्तगी के साथ कैलेंडर बनाने की इजाजत दी। लेकिन अनमाशरों को जो चीज जोड़े रखती थी ये ताकतवर ख्यालात है। उन्होंने तारीख को रिकॉर्ड करने के लिए लिखना ईजाद किया, अफरा-तफरी से नज़म मज़बत लाने के लिए कवानीन बनाए, और अपनी दुनिया को जोड़ने के लिए तिजारत की। ये वो छिपे हुए ढांचे थे जो शहर को चलाते थे। अहरम से लेकर ज़िगुरात तक इंसानी जहानत ने तहजीब की बुनियादें रखें। लेकिन हदीब का मकामतों का दौरा एक नाज की तख्लीक था, और हर अरूजा अपने अंदर नागज़ीर ज़वाल के बीजर खता था। चलो रोम से शुरू करते हैं। एक ऐसी सल्तनत जिसमें इंजीनियर नंग के यादगार कारनामे थे। हजारों मैल लंबी सड़कें, मलिन लोगों के शहरों को पानी फराहम करने वाले आबी गुज़रगाहें, और कोलोज़ीमास का गरजता हुआ दिल था। लेकिन रूमाए कहीं वार से फतह नहीं हुआ। ज़वाल अंदर से सड़ रहा था, एक बीमारी की तरह। सल्तनत तनीवसिया हो गई, हासे हुकूमत कर नाम शिकल हो गया। बदअनवानी ने सीनेट को खोखला कर दिया। जब घाय मेहतवा कानक शीजर नेलों ने खाना जंगियों में एक दूसरे पर तलवारें उठाएं, सल्तनत खुद ही खून में लथपथ हो गए। फॉरवर्ड वेंजिस ईसवी तक यह एक खोखला खोल बन चुका था। इख्तिताम खामोशी से आया, और जब सरदार ओडोसर ने लड़के शहनशाह रोमोलस आगस्टोल्स को तख्त से हटा दिया। अब्दी शहर जो कभी दुनिया कामरक्स था, एक साए में मधम हो गया। इसकी यादगारें टूट फूट का शिकार हो गए। समंदर के इस पार एक कावर शानदार तहज यब फल फो रही थी। इज़टीक्स उन्होंने टेनोचटेटलान बनाया, एक जेल पर नहरों और काजवीज का एक शानदार शहर। इसके ज़हीन तीरते हुए बागात ने किसी भी यूरोपीय शहर से ज्यादा आबादी को खिलाया। इसके मरकज में अजीमल शान मंदिर आसमान को छूते थे, जहां वह हर समय कुर्बानियां करते थे। एक बुनियादी अकीदा था कि सूरज के तलुआ को यकीनी बनाने के लिए देवताओं को खुराक की जरूरत है। जब हस्पानवी आए तो वह फौलाद लाए, लेकिन आने का सबसे तबाहकन हथियार छपा हुआ था, चीचिक। खामोश कातिल ने आबादी में तेजी से फैलकर तबाही मचाई, जिसमें कोई कुव्वत मुदाफत नहीं थी। बीमारी से कमजोर और हमला आवरों के घेरे में अजीम सल्तनत सिर्फ 2 साल में मुनहदम हो गई। रूम के खंडरात से टेनोचटिटलान के खंडरात तक तारीख एक सर्द सबक सरगोशी करती है।
कोई भी सल्तनत अबदी नहीं है। जंगे, हमले और इंसानी लालच अक्सर आखिरी बाब लिखते हैं। हर जवाल तलवार से नहीं आया, कुछ हफ्तरत ने लिखा। मोहनजोदड़ो कान का सिया बावर सफाई का अंजाम जदीद था, फिर दरियाओं ने अपना रास्ता बदल लिया। तवील खश्क साली ने शायद ज़राअत को तबाह कर दिया, खुराक गायब हो गई, लोग बखर गए। माया के लोग शानदार माहिर फिल्कियात थे, फिर भीव हबार शिपर मुनहसर थे। मुतालियात बताते हैं कि इलाके में तवील खश्क साली पड़ी, फसलें तबाह हो गए, शहर वीरान हो गए। जब पानिया व खुराक गायब हो जाएं, तो अजीम शहर भी खामोश हो जाते हैं। फितरता चांकिया आस्था हो सकती है, लेकिन इसके असरात हतमी होते हैं। लेकिन तमाम अंजाम पत्थरों पर नहीं लिखे जाते। कुछ वामे सरगोशियां करते हैं, उनकी वजूहात कत के साथ गम हो जाती हैं। एस्टर आइलैंड पर गौर करो, पैसिफिक में एक दौर दराज मकाम। यहाँ रापानवई के लोगों ने सैकड़ों दीवकामत पत्थर के मुजस्मे, मवाई, खामोशिंग हबान खड़े किए, जिनका वजन अश्ठी टन तक था। अंधियों कामतों को मुंतकिल करने के लिए उन्होंने शायद जजीरे के घने जंगलात को काट दिया। गालिब नजरिया एक खुद साख्ता माहौलियाती तबाही, लकड़ी के बगैर वह माहीगीरी करने या इस जजीरे से फरार होने के लिए कश्तियां नहीं बना सकते थे, जिसे उन्होंने बालकुल खाली कर दिया था। उनकी तहजीब मंदम हो गई, लेकिन क्या कहानियां इतनी सादा है? हालिया शवाहद दूसरे मजरमों की तरफ इशारा करते हैं, जिनमें हमला आवर चौहों से लेकर तबाह कनीवर पे बीमारियां शामिल हैं। सच्चाई अब है बदफन है, या कदीम ममसर का सफर करो। पुराने बादशाहत के दौरान सदियों की खुशहाली के बाद एहराम बनाने वालों का दूर सल्तनता चांग टूट गई। एक सदी से ज्यादा वक्त तक मरकजी अख्तियार गायब हो गया और अफरा तफरी का रज रहा। ऐसी ताकतवर सल्तनत को क्या चीज गिरा सकती थी? मौसमियाती डेटा एक तवील शदीद खुश्क साली की तरफ इशारा करता है। जिंदगी देने वाले नील सैलाब लाने में नाकाम रहा और कहत ने जमीन पर कब्जा कर लिया। एक भूखी आबादी अपने इलाही बादशाह पर से एतमाद खो चुकी थी, नज़म मुज़ब्बती बरकरार रखने की बहुत कम मुजहर खती थी। और फिर तमाम खोई हुई तहजीबों में सबसे मशहूर है अटलांटिस। अफलातून ने इसे एक यूटोपियाई जजीरे की बादशाहत के तौर पर बयान किया, एक बहरी ताकत जो मगरूर और बदनवान हो गई थी। सजा के तौर पर देवताओं ने जिल्जिले और सैलाब का एक शदीद दिन और रात भेजा और अटलांटिस लहरों के नीचे गायब हो गया। क्या यह गुरूर के बारे में एक एहतियाती कहानी थी, या शायद एक हकीकी आफत की बिगड़ी हुई याद? थीरा पर होने वाला बड़ा धमाके जवाब सांतोरिनी है, जिसने मेनवाइन तहजीब को तबाह कर दिया था। हम कभी यकीन नहीं कर सकते। ये कहानियां सिर्फ तारीखी पहेलियां नहीं हैं, ये आईने हैं जो हमारी अपनी कमजोरियों को जाहिर करते हैं। यह दिखाते हैं कि कैसे अजीम तरीन माशरे बिगड़ सकते हैं। माजी साए और गोंजों का एक मंजर है जहां यकीनी जवाबात नायाब हैं। यह असरार हमें याद दिलाते हैं कि तारीख में हमारा अपना बबाब है फैल के जा रहा है। माजी की यह गूंज हमें क्या बताती है? कोई सल्तनत इतनी ताकतवर नहीं, रोम ने उसे अबदी समझा। ताकत अंदर से तबाह कर सकती है। फितरत का एहतराम करना चाहिए। सिंधावर माया दिखाते हैं कि आबो हवा को नजरअंदाज करने की क्या कीमत है। लाल चावर तकसीमात हाद को तबाह करते हैं। जोरहनमा ताकत को लोगों पर तरजीह देते हैं, वह हम आशरों को कमजोर छोड़ देते हैं। हमारी दुनिया को देखो, मौसमियाती तब्दीली, जंगलात की कटाई, आलूदगी, जंगे, अदम मसावात, क्या ये सब कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? ये वही कुव्वतें हैं जिन्होंने कदीम दीव कामतों को गिराया। हम सीख सकते हैं और रास्ता बदल सकते हैं। माजी की तहजीबों का जवाल सिर्फ तारीख नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए एक आईना और एक वार्निंग है। खंडरात में चलो और आपको खामोशी महसूस होगी, एक ऐसी खामोशी जो सरगोशी करती है, अजमत नाजुक होती है। हर तहजीब ने सोचा कि वो हमेशा रहेगी, लेकिन वक़्त ने कुछ और ही साबित किया। अगर हम तवाज़ुन, इंसाफ और फितरत के एहतराम को भूल गए तो हमारा मुस्तकबल भी खंडरात में बदल सकता है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, क्या आने वाली नस्लें हमारे मीनारों को इसी तरह देखेंगी जैसे हम एहरामों को देखते हैं, या हम सीख कर एक मुख्तलिफ इंजाम लिख सकते हैं?
इंतखाब हमारे हाथों में है।